जबलपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने रामपुर चौक से मांडवा बस्ती तक बनी सड़क का उद्घाटन किया। 3 किलोमीटर लंबी सड़क बन जाने से इस क्षेत्र के लोगों का आवागमन सुगम हो गया है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा, उन्होंने अपने कैरियर में अभी तक ऐसा विधायक नहीं देखा जिसने विधायक बनते ही क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। आज बहुत प्रसन्नता की बात है, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बहुत लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी, लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क जो रामपुर चौराहे से प्रारंभ होकर और मांडवा बस्ती तक बहुत ही अच्छी गुणवत्ता की सड़क का निर्माण हो गया है। आज उसका विधिवत लोकार्पण का कार्यक्रम है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर न केवल मध्य प्रदेश सरकार गंभीर है, बल्कि ऐसे वे सभी विकास कार्य जिनकी आवश्यकता जनता जनार्दन को है, उन सबकी योजना बनकर तैयार है और जल्दी ही उनके भूमि पूजन और उनके निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। अनेक कार्य ऐसे हैं जिनके भूमि पूजन हो चुके हैं। बहुत कम समय में इतने अधिक कार्यों की स्वीकृति इसके पहले कभी नहीं हुई, लेकिन बीच में आचार संहिता थी, एक लंबा वक्त लगा उसमें। आचार संहिता के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुझे लगता है 1 महीने में वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके साथ ही वे सभी कार्य जिनके भूमि पूजन हो चुके हैं वो प्रारंभ हो जाएंगे। कुल मिलाकर हम कहें तो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र विकास की दृष्टि से एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित होगा। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को लेकर विकास की दृष्टि से योजनाएं बना रही है और मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि पश्चिम विधानसभा इसमें अग्रणी रहने वाला है। मेरी ओर से आज के इस विकास कार्य को लेकर क्षेत्र की जनता को बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज कितनी लागत की थी ये सड़क? आज की जो सड़क है 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क 5 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनी है, जिसे लोक निर्माण विभाग ने बनाया है और बहुत अच्छी गुणवत्ता की सड़क ये बनी है, जिसके कारण से क्षेत्र के लोगों में बहुत उत्साह और खुशी का वातावरण है। मैंने पहले भी कहा था, माननीय राकेश सिंह जी विकास पुरुष है। उन्होंने विधायक बनते ही इतनी तेज गति से काम किया, मैंने अपने राजनीतिक 25 वर्ष के जीवन में कभी इतना तेज काम होते नहीं देखा है। और गुणवत्ता देखिए, सड़क को देखिए आप, आज ये लोकार्पण हो रहा है, भूमि पूजन नहीं है, काम करके दिखाया जा रहा है। 5 करोड़ 60 लाख का काम इतने मामूली तरीके से हो गया जैसे कि बहुत छोटी राशि के काम होते हैं, इतनी बड़ी राशि के काम हुए हैं। हज़ारों की संख्या में लोग प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं। वर्षों से इसकी प्रतीक्षा थी, ये कार्य आज हुआ है। सभी लोग, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने जिस तरीके से माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में काम किया है, उसके लिए माननीय मंत्री जी की बहुत प्रशंसा भी कर रहे हैं और उनको आशीर्वाद और बधाई भी दे रहे हैं। जबलपुर में एक अधेड़ महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। करीब 50 साल की महिला सप्ताह में एक बार शहर के स्मार्ट सिटी चौराहे पर आती है और करीब आधे घंटे तक बीच चौराहे पर आग जलाकर तंत्र मंत्र की क्रिया करती है। महिला सप्ताह में सिर्फ 1 दिन ही दिखाई देती है। महिला ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है और न ही किसी ने महिला की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई है। जबलपुर के गौरीघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत नर्मदा नगर में तेज बारिश के बीच एक निर्माणाधीन मकान की दीवार पड़ोसी के सीट वाले मकान के ऊपर गिरने से मकान के अंदर सो रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग की मलबे में दबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मर्ग जांच लिया है। परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है। रात में 1:30 बजे की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली गड़ रही थी। 1:30 बजे अचानक दीवार, एक यहाँ पे प्लॉट है SS चतुर्वेदी और राजू चतुर्वेदी का, जिसमें वो अवैध निर्माण कर रहे थे, जो कि करीब 13 फीट ऊंचाई की बिना फाउंडेशन की दीवार बनाई गई थी। जो दीवार बेचारे एक किसी गरीब मजदूर के घर के ऊपर गिर गई, जिसकी तुरंत उसकी मौत हो गई। जैसे ही दीवार गिरी, हमारे द्वारा उसके अंदर गए
रूम के अंदर जाके उनको जब तक निकाला गया, चेक किया गया, तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी। घर में केवल एक ही लोग थे, उनके पूरे परिवार के सदस्य जबलपुर से बाहर किसी वैवाहिक समारोह में गए हुए थे। कुछ भी नहीं करते थे, अपाहिज थे, वो हैंडीकैप थे। उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष से ऊपर होगी। मोहन ठाकुर, एडवोकेट मनीष सोनी, हाईकोर्ट जबलपुर। जबलपुर की कौशलपुर थाना अंतर्गत अवैध रूप से रेत उत्खनन कर रहे रेत माफिया की पोल उस समय खुली जब एक खदान अचानक धसक गई और 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। आज एसपी कार्यालय में आया, जहां परिजनों ने आकर एडिशनल एसपी ग्रामीण को एक लिखित ज्ञापन सौंपा। पीड़ित ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, जिसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, चाहे वह फिर कोई भी हो। गोसलपुर में पिछले दिनों एक नदी में खदान धसकने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसमें एक आरोपी चिंटू ठाकुर के पिता आए थे। उनका कहना है कि मेरा लड़का उसमें शामिल नहीं है और उन्होंने ऐसा एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया है। उस आवेदन पत्र को निष्पक्ष जांच हेतु, साक्ष्य संग्रहण हेतु थाना प्रभारी गोसलपुर को निर्देशित कर दिया गया है और अगर ऐसा कोई साक्ष्य पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें समुचित वैधानिक कार्रवाई। उस प्रकरण में 3 आरोपी हैं, कोई मुख्य और कोई छोटा नहीं है। 3 लोगों के नाम है और उसमें विवेचना चल रही है और विवेचना में जो भी तथ्य आएगा उस हिसाब से उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रेता निकालते के समय पे वहाँ ऊपर का ढी गिरने से 3 आदमियों की मृत्यु हो चुकी थी। इसमें उनमें अंकित तिवारी का ट्रैक्टर लगा हुआ था और उस ट्रैक्टर से अंकित तिवारी वहाँ का हकदार था। मेरा बेटा उस समय यहाँ पे हाजिर नहीं था, तीर्थ करने गया था। मेरा बेटा 6 तारीख को आया। 2 दिन तक पेपर में उसका कोई नाम नहीं था। तीसरे दिन ज़बरदस्ती में नेता लोगों ने उसका नाम उसमें एडजस्ट कर दिया और उसके ऊपर केस है। मैं चाहता हूँ कि न्याय दिया जाए और मेरे बच्चे को बरी किया जाए। उसका ऊपर अंकित तिवारी है। हाँ, आज हमारे जो पक्षकार हैं रंजीत सिंह ठाकुर यहाँ आए हुए हैं और साथ में मैं भी आया हूँ। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक महोदय को एक शिकायत दी है और पूर्व में जो एक घटना घटी थी दिनांक 5/6/2024 को, जिसमें रेत खनन के संबंध में 3 लोगों की डेथ हो गई थी। उसमें मुख्य आरोपी थे, अभी जो जानकारी मिली है मेरे को, मुख्य आरोपी अंकित तिवारी करके थे। वो मंडल अध्यक्ष हैं सिहोरा के, बीजेपी से। तो उन्होंने जो है शायद ये कहा है कि उनका नाम पृथक हो रहा है, तो उसकी ये शिकायत करने आए हैं कि इनके बेटे का नाम जो है, रंजीत के जो बेटे हैं धर्मेंद्र उर्फ चिंटू, उनका नाम गलत तरीके से जोड़ा गया है, जबकि वो घटना स्थल पे थे ही नहीं। वो घटना स्थल में इसलिए नहीं थे क्योंकि वो तीर्थ यात्रा में गए हुए थे। 27/5/2024 को वो तीर्थ यात्रा में गए थे और 6/6 को वो लौटे थे। ऐसी स्थिति में जब वहाँ वो थे ही नहीं तो उनका नाम ज़बरदस्ती कैसे जोड़ा गया, उसकी जांच कराने के लिए यहाँ आवेदन दिया गया है। और जिन आरोपियों को बचाया जा रहा है, जैसे अंकित तिवारी को जो बचाया जा रहा है, उस पर जांच करके मुख्य आरोपी को सज़ा दिलाई जाए, इसके संबंध में इन्होंने आवेदन दिया है और साथ में मैं आया। आपका नाम? ND पटेल, एडवोकेट। जबलपुर भेड़ा घाट के भीठा में नहर की सफाई को लेकर हुआ विवाद इतना गहरा गया कि जब पीड़ित पक्ष थाने में आरोपी की शिकायत करने पहुंचा तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। थाने में ही आरोपी पक्ष भी पहुंच गया और पीड़ित को धमकी देने लगा। भेड़ा घाट थाना प्रभारी द्वारा दोनों पक्षों को बैठाकर समझौता कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। विपिन लोधी, आयुष्मान लोधी, राजेंद्र लोधी के साथ इनके गांव परिवार वाले आए हुए हैं। इनका कहना है कि भेड़ा घाट में एक समझौता हुआ था और समझौता करके जब ये वापस लौट रहे थे तो उन्हीं दूसरे पक्ष ने इनके साथ बहुत मारपीट कर दी, जिससे हाथ पैर में फ्रैक्चर और विभिन्न शरीर के कई जगहों पे चोटें आई है। इनका कहना है कि इनको बाद में थाने से बुलाकर छोड़ भी दिया गया है। इस प्रकरण को मैंने संज्ञान में ले लिया है और थाना प्रभारी को हम निर्देशित करेंगे कि अगर थाना में समझौता होने के बाद अगर इस तरह की हरकत किसी ने भी की है तो उनको प्रतिबंधात्मक धाराओं में उनको कार्रवाई उन पर की जानी चाहिए थी और मैं तत्काल उनको बोलूँगा, निर्देशित करूँगा कि ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करें ताकि आम जन में सुरक्षा की भावना का एहसास। हम लोग भीटा गाँव के हैं और पूरे परिवार के और अन्य लोग भी हैं। बहुत बड़ी गंभीर जो है दुर्घटना हो गई है। विगत 17/7/2024 को दिन बुधवार समय 2 बजे विपिन जो है अपने खेत में 2 बजे गया और नहर के पास नाली को साफ़ करता रहा। वहाँ पर साफ़ करते हुए प्रथम लोधी
आया और वो गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करते समय इसको बोला क्यों नाली साफ़ कर रहे हैं। इसने कहा भैया चूँकि पानी की सबको मतलब वो है ज़रूरत, तो इसलिए साफ़ कर रहे हैं। तो उसने गाली बकी और गाली बक के बोला तुम्हारे पूरे परिवार को जो है हम जान से मार देंगे। इसके बाद जो है वहाँ घर चले गया जी विपिन अपने पिताजी राजेंद्र से बताया। राजेंद्र से बताते हैं फिर तीनों लोग जो है थाने गए। थाने के पास जाके इनने जो है अधिकारियों ने जो पुलिस अधिकारियों ने समझौता कराया। इसके बाद चूँकि सब लोग मान गए, इसके बाद में वहाँ से चले जी लोग तीनों स्कूटी में। बीच रास्ते में इन्होंने इनको रोक के कार हड़ाली सामने स्कूटी के सामने, तीनों लोग गिर गए और बुरी तरह इनने लाठी डंडे राड से और यहाँ तक चाकुओं से भी इन पर बुरी तरह हमला किया और ये बुरी तरह घायल हो गए। कितने लोग घायल हुए? 3 लोग घायल हो गए। कहाँ पे है ये जो है नायक हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिसकी प्रत्यक्ष कापी जो है सामने अभी अधिकारी जी को दी गई है। प्रशासन पूरी तरह लापरवाह है। इतनी बड़ी घटना होने के पश्चात भी आज वो 2-3 घंटे के लिए बंद हुए, इसके बाद छोड़ दिए गए और छोड़ने के बाद फिर वो फटाके और वो उत्सव मना रहे। हमारे परिवार की माता जी बहन इतनी गंभीर हो गई कि उनको भी दहशत में चोट आ गई और वो भर्ती हैं। हम भेड़ाघाट टीआई से आपकी चर्चा हुई तो क्या? टीआई ने कहा कि हम कार्रवाई करते हैं, किंतु कोई कार्रवाई नहीं की। उनने जो है सीधे मतलब घूस लेके वो कार्रवाई को नहीं कर रहे हैं। आगामी समय में बहुत मतलब हम लोग बहुत दहशत में हैं और वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए प्रशासन से मांग है हमारी कि पुलिस व्यवस्था और ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जबलपुर में विगत 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश कहर बरपा रही है। एक दिन पहले दीवार धसकने की 2 घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक बार फिर बारिश के कारण बड़ा हादसा हो गया, जहां प्रेम सागर स्थित साहू मोहल्ला से लगी पहाड़ी की एक विशालकाय चट्टान अचानक लुढ़कते हुए एक मकान के ऊपर गिर गई, जिसके चलते मकान क्षतिग्रस्त हो गया। घटना से बड़ी जनहानि नहीं हुई। परिवार के मुखिया ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। जी, नगर निगम अतिक्रमण से पवन शुक्ला। ये कल रात्रि 11 बजे लगभग पानी गिरने के कारण ये चट्टान यहाँ से गिर गई है, लुढ़क गई है यहाँ से ऊपर से। इसमें ये थोड़ी क्षति हुई है। अब इसका भी अतिक्रमण शाखा द्वारा निरीक्षण किया गया है। इसमें जो उचित कार्रवाई होगी अतिक्रमण द्वारा की जाएगी। विगत दो दिनों से बारिश हो रही है। कल रात्रि अचानक मेरे पास रामविलास साहू जी जो मेरे आचार्य बिना वार्ड के निवासी, उनका फ़ोन आया कि भैया पहाड़ की एक चट्टान जो कि भसक के उनके मकान पे आके गिर गई है। तत्काल कल रात में भी अधिकारियों से चर्चा की गई और माननीय महापौर जी से चर्चा की गई। अभी तत्काल अधिकारियों को बुला के नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता यहाँ आया हुआ है। महापौर जी ने सतर्कता से बढ़िया सबका सहयोग करते हुए यहाँ दल आया, देख रहा है। जो उचित मदद होगी वो उचित मदद शासन से भी करा जाएगी, प्रशासन से भी। और मैं यहाँ स्वयं खड़े होकर यहाँ खड़ा हूँ।